अकाल, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल? केमन आछो सबाई? खम्बा घनी। कृति, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बहुत ही बढ़िया, जैसे मैं तुम्हें दिख रही है एज यूजुअल। नाइस। कैसे रहा तुम्हारा पूरे वीक? भाई मेरा वीक तो काफी अच्छा था। हम लोगों ने, तुम और मैं ही थे पूरे वीक में As एज usual। यूजुअल। तुम्हारे पूछ रहा कैसे रहा तुम्हारा वीक? तो हमारा वीक काफी अच्छा रहा। हमने Hectic? हाँ वही hectic। ऑफिस, रिकॉर्डिंग्स, फिर उसके बाद घर, एडिटिंग, एडिटिंग, बहुत मोमोज। कुछ। ओह यस, हम ये कैसे बोल रहे हैं, हमने मोमोज खाए। यस। सो हम लोगों का दिन काफी अच्छा रहा, मतलब हमारा हफ्ता बहुत अच्छा रहा। आई होप आप लोग का दिन भी, हफ्ता भी अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा। सो कहाँ पे है आज हम लोग? कृतिकीज गॉट और मेरा नाम है कृति सिंह। मेरा नाम है रिंकी घोष, हम हैं हैं आपके आपके दोस्त एंड होस्ट। यस। सो रिंकी, आज का टॉपिक, आज का टॉपिक वही है जिसके हमने कृति बहुत बोलते थे। नहीं ये किया है मैंने, वो किया है मैंने ये किया, मैं नहीं कर पाई, मैंने वो किया। वही कहना था, वही था। हाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कृति अपने जो लाइफ के अनसक्सेसफुल स्टोरीज रहे हैं वो बताए, हमारे साथ शेयर करे। हाँ। क्योंकि हम सबको पता चलेगा कैसे उन्होंने किया, जो उनकी लाइफ में हुए अप्स एंड डाउन्स, एंड कैसे उसको कोप अप किया, यू नो, क्या क्या ऐसे स्टेप्स लिए। Correct. तो हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, हम ट्राई करेंगे शॉर्ट रखें, बट थोड़ा सा प्लीज वैसे टू बी ऑनेस्ट लंबी भी क्यों होंगी, क्योंकि मेरा बहुत फेलियर्स है भाई। तो हम लोग एक काम कर लेंगे ना, थोड़ा थोड़ा बना लेंगे, पार्ट्स ले आएंगे, ऑडियंस पे मजा आएगा। हाँ ठीक है डन। आज मेरे फेलियर सुन लेते हैं, फिर इनकी के सुन लेंगे, क्योंकि हमने तो भाई जितने फेलियर देख लिए हैं ना, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, करियर, चाहे वो career हो, चाहे वो कोई और भी हो। हाँ, मतलब मेन मुझे लगता है 3 सेक्टर ना, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर, लाइक पर्सनल लाइफ एंड एजुकेशन, प्रोफेशनल और लव लाइफ भी। लव लाइफ। ठीक है। यस, ये कैसे बोल सकते हो? फ्रेंडशिप भी। हाँ फ्रेंडशिप भी। तो मतलब इस इन शॉर्ट काफी हद तक ऑलमोस्ट हर चीज में भाई एक्सपीरियंस करने के बाद फेलियर्स, देन फाइनली आई गॉट सेटल इन माय 30s नाउ। तो आज जहां मैं बोल सकते यस नाउ आई थिंक नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद माय लाइफ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी, चलो मैं इंटरव्यू लेती हूँ आज, मैं आपको क्वेश्चंस पूछती हूँ। चलो ये ठीक है, इंटरव्यू खेलते थोड़ा सा। ओके ठीक है कृति, तो कहाँ से शुरुआत की जाए तुम्हारी पर्सनल लाइफ से? छोटा बताओ। पर्सनल लाइफ से मतलब कैसे, स्कूल लाइफ से? चलो स्कूल लाइफ से शुरू करो। अच्छा ठीक है। तो देखो स्कूल लाइफ में तो ऐसा कोई फेलियर में से मेरा था नहीं, ठीक है, क्योंकि स्कूल लाइफ में तो क्या ही फेलियर। चैलेंजेस ये थे कि मुझको, हमारा ना एक स्कूल हुआ करता था, ऑल्दो वो भी गवर्नमेंट स्कूल ही था। तुम और मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से ही हैं। हमारे मतलब जो आगे की स्टडीज है, स्टार्टिंग में तो प्राइवेट था। फर्स्ट टू फिफ्थ ऑब्वियसली मैं भी प्राइवेट स्कूल में थी। फर्स्ट टू 8 मेरा प्राइवेट था, फिर हम बाद में बात करेंगे, बताओ। हाँ, फिर उसके बाद मेरे को जाना था दोबारा किसी अच्छे स्कूल के अंदर। तो ना हमारे उधर एक स्कूल था, प्रतिभा विकास। आई रिमेम्बर। वो बहुत अच्छा स्कूल था, वो आज भी अच्छा ही है, नो डाउट। कोएड स्कूल था, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं ना वहां जाऊं। तो वहां पे एक पहले उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरे को जाना था 6th क्लास में मुझे चाहिए था एडमिशन, उस टाइम पे ना एंट्रेंस एग्जाम होते थे, ठीक है। आई रिमेम्बर माय टाइम में एंट्रेंस एग्जाम्स थे, और ये भी कोई रूल था, मींस आपको 2 इयर्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट, कि आपको 2 साल किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ये 2 क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर लेते हो तब जाके आपको एडमिशन प्रतिभा विकास में मिल सकता है। एंट्रेंस में वो अपने टाइम का बहुत अच्छा स्कूल था, वो आज भी मैं वजह से बोल रहा हूँ, आज भी अच्छा है। मतलब गवर्नमेंट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। एग्जैक्टली। तो वहां पे मेरा एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, ऑब्वियसली फेल। I like this. I clap for it. Good. ठीक है। Nice. मेरा फर्स्ट फेलियर तो वही था। फिर उसके बाद उसी के बराबर में हमारा वाला स्कूल था रेड चेक। तो रेड चेक जो था उसमें फिर मेरा एडमिशन हुआ था। वो तो उसमें कोई इंटरव्यू या ऐसा कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ आपको एनओसी देना था अपने प्रीवियस स्कूल से और उसमें एडमिशन हो जाता था। तो ऐसे हो गया 6th क्लास में। फिर 6th क्लास में आपका हुआ, फिर वही है, देखो कोप अप करना थोड़ा सा ना वो मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेंस करना कि आप अपने एजुकेशन के एंट्रेंस में फेल हुए। हाँ। एक बहुत से डर के मैंने आज तक कोई एंट्रेंस नहीं दिया। सीरियसली मेरे को लगता है मैं फेल हो गई तो कैसे मुंह दिखाऊंगी अपना घर वालों को। सही में यार, तो वो बहुत बड़ा फेलियर था, वो जो 6th क्लास वाला था ना, वो तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये क्या हुआ, तो भी मतलब जिंदगी बर्बाद। नहीं अच्छी थी यार 5th क्लास तक, तो मैं मतलब इसका मतलब मैं इस स्कूल में पढ़ने लायक ही नहीं। क्वेश्चन था मेरे माइंड में, मैंने एंट्रेंस दिए ही नहीं, छोड़ यार मैं नहीं कर रही। फिर उसके बाद अच्छी जैसी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई होती है, ऑल्दो ठीक ठाक पढ़ाई थी वहाँ पे भी, ऐसे कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी नहीं थी। ओके, मैथ्स वाली टीचर बहुत अच्छी थी हमारी, नो डाउट। वो जैसा पढ़ाती थी ना, तो
मतलब अच्छा I was था। not there, so हाँ, I सरिता मैम थी, सरिता मैम मुझे याद है आज भी। okay. वो बहुत सही थी, वो बहुत गुस्सैल थी, स्ट्रिक्ट थी वो। Sarita ma'am. हाँ, Oh, because तुम्हें याद होगा, तुम क्योंकि आई होगी, तुमने देखी होंगी नहीं सरिता। सरिता मैम, आई डोंट नो कि इज शी द सेम लेडी और नॉट। एक सरिता मैम मैथ्स की टीचर मेरे स्कूल में भी थी व्हेन आई वाज इन ब्राउन चेक, व्हेन आई क्लियर्ड माय 9th and 10th। नो, वहां पे एक सरिता मैम थी, शी वाज माय फेवरेट टीचर। अच्छा, अब वो अब मुझे पता नहीं वो सेम टीचर है नहीं, वो नहीं पता। गवर्नमेंट टीचर है, वो शफल होते रहते ना। हाँ, वो सफल होता है, हो सकता है वो सेम ही हो। तो वो बहुत अच्छा पढ़ा। वो तो मुझे उनकी मैथ्स की क्लास में इंटरेस्टिंग होती थी, क्योंकि वो पढ़ाती ही ऐसे। मुझे मैथ्स ना 10th तक बड़ी अच्छी लगती थी। एंड मेरे को अच्छी तो मुझे भी लगती थी, लेकिन मार्क्स में अच्छी नहीं। में जब इंटीग्रेशन छोड़ो। चलो एनीवेज आगे। तो फिर उसके बाद 12th तक मेरी पढ़ाई सही थी, उसमें बीच में चिकन पॉक्स भी हुए, और उसके बाद भी मैंने एग्जाम्स दिए किसी तरीके से बैठ के, मैं तब भी मैं फेल नहीं हुई थी। तो 12th तक तो ठीक ठाक मेरा स्कूल लाइफ मेरी निकल गई। कॉलेज लाइफ अच्छा, अब इंटरेस्टिंग वाली लाइफ, हाँ। जहाँ पे आपको खुद नहीं पता कि चल क्या रहा होगा क्या, बिल्कुल, व्हाट्स नेक्स्ट। 12th तक तो आपको देखो पता होता है, आपका ऑलरेडी प्री डिसाइडेड एक करिकुलम होता है जो आपको दिया जाता है, आपको वही पढ़ना है, वही आपको टीचर्स आके पढ़ाएंगे। मतलब प्रॉपर हमारा स्केड्यूल बना होता है वो ना। स्केड्यूल आपका बना होता है। 12th के बाद क्या होता है, फ्री होते हो। 12th के बाद फ्री एज एन अब आपको खुद करना है जो करना है, Career आपको खुद डिसाइड choices। करना है। तो सबसे बड़ा ये रॉन्ग चॉइस कह लो, या फिर ये कह लो कि भाई जो मुझे नहीं मैं कर सकती थी, मैं उसके अंदर मैंने अपने आप को एनरोल करवा दिया, वो था CS, कंपनी सेक्रेटरी। उस टाइम पे एक्चुअली जस्ट टू गिव इनसाइड हियर, हमारे टाइम पे तो हम लोग थे, आई थिंक वी वर 2012 पास आउट, नो? हाँ, 11 या 12 की बात है। उस टाइम पे ना सबसे ज्यादा फेमस था अपन के दिल्ली में, मतलब स्पेसिफिकली अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, तो हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम से थे, CS ICW तो आया था, बट इतना फेमस नहीं था। हाँ, आई वाज इंटरेस्टेड इन ICW बट आई डिडंट गेट अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, तो मैंने ICW एनरोल नहीं करवा था। CA उस टाइम पे ज्यादा था, ICW तो बहुत नया आया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको नहीं पता है, आपको अगर CA करना तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करते हो। और ICW आई गेस इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, वो कॉस्ट अकाउंटिंग। CS इज कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी का एक रोल होता है जिसमें कंपनी के जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं वो सारे के सारे आपको करने होते हैं। करेक्ट। अच्छा, तो मैं CA मेरे को करना था, बट मुझे समझ आ गया था कि मैं CA शायद नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मुझे पता था कि मेरी अकाउंटिंग शायद इतनी अच्छी नहीं है ना, मेरी मैथ्स इतनी और ऊपर से कंपटीशन, आज तक कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आई गेस कुछ 1% ही क्लियर करते हैं, 2%, चलो 1 से 2%। बहुत सारे बच्चों में से 1 से 2% होते हैं जिनको रिजर्व होता है, उनको क्लियर करना है, और वो भी वो बेस्ट बच्चे होते हैं, बेस्ट। और सबसे बड़ा एक रोल पता है मुझे कुछ टाइम पहले पता चला था, मेरे किसी क्लाइंट ने शेयर किया था, ही वाज CA, उनके 3-4 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ होगा। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो सुप्रीमली इंटेलिजेंट, प्लस लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उन्हें मुझे पता है CA में होता है, आप अपने एग्जाम को चेक नहीं करवा, रीचेक नहीं करवा सकते, एक एग्जाम में फेल हो तो आपको दोबारा देना पड़ेगा। हाँ, सारे मॉड्यूल्स दोबारा देने पड़ेंगे, आई मीन सारे सेक्शंस जो होते हैं। तो ये था, तो ऑब्वियसली देखो मैं चाहती तो थी मैं कि CA करना, बट ठीक है, मेरी कजिन सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि CA अगर नहीं करना है कोई बात नहीं, एक ना CS भी होता है, प्रोफेशनल कोर्स है, बिल्कुल CA जैसा। ठीक है भाई, ये भी देख लेते हैं। तो मैंने उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की, यार कोर्स तो अच्छा है, अनडाउटेडली कोर्स सच में बहुत अच्छा है, CS की बहुत डिमांड भी होती है। मैं कहा यार ये तो सही है, ये तो करना चाहिए बिल्कुल, कुछ इंटरेस्ट ही होगा, क्योंकि उसमें लॉ था, उसमें हर टाइप का लॉ था, उसमें लॉ ही लॉ था। आई डोंट लाइक लॉज। तो उसके बाद मैंने उसमें एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर तो हंसते खेलते निकल गया, फाउंडेशन तो क्लियर हो ही जाता है वो तो, क्योंकि उसके साथ साथ मैं अपनी ग्रेजुएशन भी कर रही थी, तो वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही थे उसमें, तो वो तो बड़े आराम से सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं ना। हाँ, वो ऑलमोस्ट सेम थे, तो वो हंसते खेलते हुए थे भाई साहब। जो उसके बाद मेरी बहन बची थी वो थी इंटरमीडिएट में। फाउंडेशन से एक छोटी सी स्टोरी है, आई रिमेम्बर उस टाइम पे मूवी आई थी एक था टाइगर, रिमेम्बर एक टाइगर मूवी आई थी, आई थिंक हम लोग 7-8 बंदे गए थे मूवी देखने, हम सेलिब्रेशन करने गए थे लिटरली, और वो कृति की पार्टी थी कि ये कृति का फाउंडेशन क्लियर है, वो CS बैठने वाली है। ओ भाई, मतलब फाउंडेशन क्लियर करके हमें लगा कि तो ये लग ही चुका है। वैसे इट वाज सो फन, हमने कितना कुछ ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा। चलो थोड़ी तो स्टार्टिंग से, हाँ बता, चलो बैक टू द स्टोरी। तो उसके बाद ऑब्वियसली फाउंडेशन क्लियर करने के बाद इंटरमीडिएट में रियलिटी मुझे मेरी औकात समझ में आ गई कि भैया ये कोर्स तो ना हो पाएगा। इसलिए नहीं कि कोर्स अच्छा नहीं है, इसलिए कि शायद कोर्स मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, हमारी बन नहीं रही है आपस में। तो मैंने इतने अटेम्प्ट दिए, पूरे 5 साल लगाए उस इंटरमीडिएट कोर्स को कंप्लीट करने में, 5 साल।
यू लेफ्ट योर जॉब ना उस टाइम हाँ, पे? मेरी पहली जॉब लगी थी, मेरी और रिंकी की पहली जॉब लगी थी एक ही जगह पे। उसको मैंने 1.5 साल के अंदर बहुत छोड़ अच्छी दिया। कंपनी थी वो। हाँ, मैंने अच्छी खासी सेविंग की कि चलो ठीक है ये मेरा हो गया है, अब इसमें मैं सीएस का जो मेरा बाकी का कोर्स है बचा हुआ वो मैं एग्जाम्स वगैरह दे दूंगी और फिर उसके बाद मैं आगे दूसरी कभी जॉब में दोबारा देख लूंगी। तो 1.5 year आई टुक माई ब्रेक फ्रॉम जॉब और उसके बाद मैंने अपना जितना भी सेविंग्स था वो सारा सीएस में लगाया। कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला। ओ भाई मेरी फैमिली तो मुझे ताने मारती थी भैंस की आंख। तो ऑब्वियसली आपको मारेंगे भी तो, क्योंकि आपका आई गेस 1.5 लाख रुपए मैंने लगा दिया था सीएस में, क्योंकि वो मुझसे कंप्लीट ही नहीं हो रहा था सब कुछ, कोचिंग से लेके बुक्स से लेके नए के नए जो वो होते थे एडिशंस वो लाना, फिर उसके बाद एग्जाम फीसेस पे करना। 5 साल में पता नहीं कितने, हर एक साल में आप 2 बार एग्जाम दे सकते हो, 2 अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने हर बार दिए और मैं नहीं कर पाई। तो वो मेरा एक दूसरा सबसे बड़ा फेलियर था। उसमें तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे लगता था कि नहीं भाई ये भी अगर मुझसे नहीं हो रहा तो फिर तो बेकार है। ठीक है, ऊपर से मैंने इतनी अच्छी खासी जॉब भी छोड़ दी अपनी। वो सबसे बड़ा मुझे लगा कि भाई ये क्या कर दिया यार, ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, काउंसलिंग नहीं थी हमारे पास। काउंसलिंग नहीं, समझाया नहीं कि भाई ये मत करो या फिर इसकी जगह कुछ और कर लो, कोई ऑल्टरनेटिव देख लो। तो वो ऑल्टरनेटिव भी मुझे नहीं पता। इंटरनेट भी इतना नहीं था उस टाइम। इंटरनेट भी 2G चलता था यार। हम लोग टेक से भी 2G में चलता था, वो ई वाला चलता था, पता नहीं कौन सा था वो। 2G तो था वो भी। 2G से बेटा हम 3G से पहले जमाने के हैं, उतना भी नहीं है। 2G से पहले वो ई वाला चलता था। एक ई आता था हमारे ना फोन के ऊपर ना, ऊपर कॉर्नर में। हाँ, हम उसमें तो यार उसमें हम जाके नेट चलाते थे, सोचो जावा वगैरह। तो फिर उसके बाद ये हुआ, सीएस गया पिक्चर में से 5 साल बाद 2017 में। मैंने अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया 2017 में और फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब तो ना हो पाएगा। एक्सेप्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये मेरे लिए नहीं बना है। कोर्स अच्छा है, शायद मैं इसके लिए अच्छी नहीं हूँ। सिंपल। पर्सनल लाइफ। हाँ, फिर इन बिटवीन ऑब्वियसली मेरा रिलेशनशिप भी था एक लड़के से, वो भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। तो 2012 में जब मैंने इतना ये फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया था, उस टाइम में वो हम दोस्त बने थे। एंड द डे आई फाइनली टुक द ब्रेक फ्रॉम सीएस कि भैया अब नहीं करूंगी मैं, उसी ईयर के अंदर फिर मेरा ब्रेकअप भी हो गया था, जो कि दूसरा हार्ट ब्रेक था मेरे लिए। और कितने साल थे रिलेशनशिप को? 5 साल। 3 मतलब 2 साल हम दोस्त रहे, 3 साल का रिलेशनशिप, मतलब हाँ टोटल 5 साल। टोटल 5 साल हमारे। तो फिर वो भी काफी हद तक, मतलब ऑब्वियसली देखो 5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है यार। ऑब्वियसली इतना बड़ा टाइम के अंदर अगर मैं सोचती ना कि चलो ठीक है शादी भी कर लेते हैं, भाई साहब बच्चे भी हो गए होते मेरे उस टाइम पे। चलो ठीक है ना, जो होता है अच्छा के लिए, वो बंदा को पसंद नहीं था। हाँ, इसको वो कभी पसंद नहीं आया। ऑलवेज ने कभी मेरे को डायरेक्टली नहीं बोला कि कहीं मेरे को बुरा ना लग जाए, बट शी नेवर लाइक्ड हिम, इवन किरण नेवर लाइक्ड हिम। मतलब हम लोगों का पता है क्या रहा है, शायद हम लोगों ने जिसने को डेट किया ना एक दूसरे को पसंद आया ही नहीं है। लिटरली मतलब हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, she deserves much better than this. Not by the look, nature वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। compatibility शायद वो यार वही होता है ना, हम प्यार में अंधे काने लंगड़े लंगड़े सब हो जाते हैं। तो शायद जो हमें कमियां नहीं दिखती वो आपके दोस्तों को दिख जाएगी, जो एक्चुअली में देखना चाहते हैं, जो आपकी केयर करते हैं। एग्जैक्टली, वो रेड फ्लैग टॉक्सिक सब दिख जाता है, वो हमें नहीं दिखता। तो ये फिर वो हमें तो दिखता नहीं, हम इसको इनको दिख गया होगा, इन्होंने मुझे कभी बताया नहीं कि इनको क्यों नहीं पसंद या इनको किस रीजन से नहीं पसंद। तो मुझे वो रेड फ्लैग्स कभी नहीं दिखे, ऑल्दो थे वहां पे, वो अब मुझे रियलाइज होता है। तो वो रेड फ्लैग्स तो मैंने इग्नोर कर दिए कंप्लीटली, लेकिन भैया 5 साल बाद वी ब्रोक अप। तो वो फिर दूसरा आई गेस एक फेल्ड रिलेशनशिप था मेरा। मतलब फेल्ड रिलेशनशिप तो खैर उससे पहले नहीं हुआ था शायद कोई। ठीक है, आई गेस क्रशेस रहे हैं मेरे, लेकिन हाँ क्रशेस तो आते हैं। हाँ, वो आज भी होते हैं। आज सुबह भी हो गया था मुझे, तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक सीरियस रिलेशनशिप जो था वो मेरा वो पहला था। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, वो कैसे भूल गई। इन बिटवीन इन दोनों चीजों के साथ साथ, मतलब मेरी सीएस और मेरा रिलेशनशिप के साथ साथ मैं ग्रेजुएशन भी कर रही थी अपनी। तो उसमें भाई साहब मेरी आज तक कभी ना किसी एग्जाम में बैक नहीं आई थी 12th के पहले तक, ठीक है 12th तक, कि मैंने सारे, भले मेरे कम मार्क्स आ गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं किसी में फेल हो गई, मुझे दोबारा रीअटेम्प्ट करना पड़ा। हाय राम, बैक तो ऐसा होगा, ओ माय गॉड। हमारी ग्रेजुएशन में कभी बैक नहीं आई है। अच्छा तुम्हारी भी चलो में आई है ना, बट वो लोग ना लोग हंसेंगे, मैं अपने टाइम में बताऊंगी, अभी नहीं उतारी, बताओ। मेरी हमारे ना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में इकोनॉमिक्स होती है, बीकॉम किया है मैंने, उसमें इकोनॉमिक्स थी। आई नो। तो इकोनॉमिक्स करने का ना एक छोटा सा तरीका था जो हमारे टीचर ने बताया था, वो मैंने बताऊंगी नहीं क्योंकि फिर मुझे लगता है कि बाकी बच्चे उसी को कर लेंगे। तो ना फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैंने और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड और थी, मेरी स्कूल फ्रेंड थी, वो भी काफी अच्छी फ्रेंड थी मेरी, अब तो खैर नहीं है। तो निकिता जैन की बात करें मैं, तो हमने ना कोचिंग ले रहे थे हम। तो
जब मैंने समझ गई थी वैसे मैं, तो मैं समझ गई थी। तो ना जब हमने कोचिंग ली ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, हम फेल हो गए। नाइस। भाई साहब वो जब पहली बार फर्स्ट ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने किया था ना, उसमें जब मेरा बैक आया इकोनॉमिक्स में, यार बैक आ गई, जिंदगी बर्बाद। मम्मी को क्या बोलूंगी, और लिटरली मैंने मम्मी को बताया मैंने भी नहीं बताया था कि मम्मी से बैक आई। मैंने कहा मैं तो एक ऐसे सब्जेक्ट में बैक आई थी जो मैं आप बता ही नहीं सकती हूँ। चलो तो हमने टाइम बताना। बताऊंगी तो फर्स्ट ईयर में बैक आई। अब ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन में आपके अगर किसी फर्स्ट ईयर में किसी भी एक पेपर में अगर आपकी बैक आ रही है तो आप उसको सेकंड ईयर के पेपरों के साथ दे सकते। वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का बहुत अच्छा रूल है। वो बहुत अच्छा रूल था उनका, तो मैंने दे दिया उसमें। तो फर्स्ट ईयर के इकोनॉमिक का पेपर क्लियर हो गया, फिर सेकंड ईयर के इकोनॉमिक के पेपर में बैक आ गई। तो भाई वो फिर उसके बाद फिर दोबारा से यार अपने ऊपर एकदम डाउट सा हो गया कि अरे भाई मेरा अंदर दिमाग है अभी कि नहीं है। मंदबुद्धि तो नहीं हूँ मैं, मनगुत्ती तो नहीं हुई यार, क्योंकि 12th तक तो एक भी मैंने नहीं किया था यार। मेरे को कभी किसी पेपर में कभी मेरे बैक आई नहीं, कभी फेल में हुई नहीं थी, उसमें मैं आई थी। तो वो बहुत बुरा था वो टाइम। तो मुझे ऐसा लगा था भाई मैं बेअक्ली हूँ भाई, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर दिमाग नहीं है लगता है। चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, यहाँ सीएस नहीं हो, रिलेशनशिप फेल हो रहा है, इकोनॉमिक्स में भी कोचिंग ले रही हूँ यार। ओ यार भाई साहब नाइस। तो मेरी व्यथा समझ सकते कि उसमें मैं तुम्हारी व्यथा को बहुत समझ सकती हूँ। आई अंडरस्टैंड योर व्यथा। फिर उसके बाद हाँ फिर मैंने मैं और फिर सेकंड ईयर में तो मैं और रिंकी मिल ही गए थे। तो सेकंड ईयर में हम दोनों भी साथ में इकोनॉमिक्स की कोचिंग, उसकी अकाउंट्स की कोचिंग तो हमारे जो अकाउंट्स वाले टीचर है उनका नाम नहीं लूंगी मैं फेमस ही रहती। ये हमारी वन ऑफ द फेवरेट टीचर, वो वन ऑफ द फेवरेट, उनको पता है चीज। तो उन्होंने ना हमें एक ट्रिक बताई थी कि मतलब पहले तो मैंने उनको बताया ना कि सर मैं इकोनॉमिक्स की कोचिंग ले रही हूँ, तो मैं देख के शक्ल देख के ना हंस पड़े। अच्छा मुझे याद है ट्रिक। हाँ बतानी नहीं है, बता देते ना बेचारे बच्चों का भला हो जाएगा। बच्चे फिर वही चीज सेम चीज करते हैं। नहीं पढ़ने दो बच्चों को, हम तो पढ़े हैं, तुम भी पढ़ो। मैं बता दूंगी, इट्स ओके, आई विल सेव यू गाइस। तो ऑब्वियसली देखो फिर उन्होंने ना ट्रिक बताई हमें, तो वहां से तो मैंने कहा इस पेपर के लिए कुछ ये ट्रिक तो मैंने हर एग्जामिनेशन में यूज करी भाई साहब। फिर उसके बाद जाके उन्होंने हमें ट्रिक बताई, अच्छा ऐसा कर सकते हैं, मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई। ये ट्रिक मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर ने बताई थी। अच्छा बताई थी, मुझे बता देते शायद चिराग सर। चलो हमने नाम ले लिया, चिराग सर। हाय नाम है चिराग सर ने शायद पहले बता दिया होगा तुम्हें, हो सकता है। मैं बताऊंगी कब बताई थी वो। एमबीए के कैट के एग्जामिनेशन के टाइम बताई थी। अगर आपको एमबीए के कैट एग्जामिनेशन हो ना तो उनके एक फ्रेंड ने क्या किया था, वो ट्रिक बता देते ना, बेचारा बच्चा का भला हो जाएगा। नहीं मैं क्या कह रही हूँ, देखो मैं आप लोगों का बदला नहीं ले रही हूँ, पर जो बदला मैंने झेली है ना वो तुम लोग भी झेलोगे। बहुत इजी मजा आएगा। तुम लोग क्या फिगर आउट, इतना है थोड़ा सा इंसाइट देते हैं। ये होता है जो भी क्वेश्चन आया आपका एग्जामिनेशन, कोई बेसिकली कोई आपका थियोरेटिकल एग्जाम है, नॉट फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लियर करने के लिए कोई आपका वैसा एग्जाम है थियोरेटिकल, उसमें क्या करना है, क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कुछ भी लिख के आ जाओ, स्टार्टिंग का एटलीस्ट उसी कॉर्नर से रिलेटेड लिखो, ठीक हो, और इतना लिखो कि हाँ भाई चलो ठीक है बीच में, और फिर समझ जाओ ठीक है। क्या नहीं अब तुम बता दो फिर आप समझ जाओ। उसके बाद फिर लास्ट में जब आंसर खत्म हो रहा है ना, उससे रिलेटेड लिखो। पास हो जाओगे हाँ पास हो जाओगे बॉस, पास हो जाओगे। अब ये है आधा ज्ञान, ठीक है, ये आधी ट्रिक बताई है, ट्रिक तो है इतनी, ठीक है, पूरी नहीं बताएंगे। पूरी नहीं बताएंगे, मैं इतना बता दिया। अब थोड़ा रिसर्च करो, गूगल करो। हाँ। आप लोग के भाई बहन होंगे, बड़े बुजुर्ग कोई ना कोई, सबसे पूछो, सब बता देंगे, सबको पता है। हमें डीएम करो, हम डीएम नाइस। हाँ मैं डीएम कर बता देंगे। नहीं सीरियसली ये ट्रिक बहुत अच्छा होता है। मतलब मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में ये ट्रिक यूज किया है और बैचलर में यूज किया है। मैंने भी उसकी भी कहानी है भाई। हाँ चलो एनीवेज तो फिर उसके बाद सेकंड ईयर की इकोनॉमिक्स में फिर मेरी बैक आ गई, फर्स्ट ईयर वाली क्लियर हो गई। फिर जाके हमने अपने सर को बताया तो उन्होंने हमें एक ट्रिक बताई, मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई कर लेंगे। फिर हमने फाइनल ईयर में जाके वो ट्रिक अपनाई दोनों पेपर में, जो सेकंड ईयर की इकोनॉमिक्स थी उसमें भी, जो थर्ड ईयर का इकोनॉमिक पेपर था उसमें भी पास हो गए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कभी कभी पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा दिमाग के साथ भी खेलना पड़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन है तो 5-6 में क्या पढ़ लोगे यार। वही तो
क्या कर लोगे? अब खुद लगा लो भाई, इतना हिंट दे दिया, ज्यादा हिंट दे सकती मैं? बहुत हिंट दे दिया तुम लोगों के लिए। हाँ, तो ये फिर ऑब्वियसली ये हमारा, ये तो 12th के बाद वो पहला फेलियर के बाद तो मैं CS कर ही रही थी, 5 साल मैंने उसमें दिए, वो नहीं चला। मेरा फेल रिलेशनशिप वो नहीं चला। इनफैक्ट मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, जो तुम्हें तो पता ही है, हम 4 लड़कियों का ग्रुप हुआ करता था। बहुत अच्छे दोस्त थे हम यार, बेस्ट फ्रेंड्स यू कैन से। रिंकी का जो फ्रेंड सर्कल था वो था बच्चे जो पढ़ते थे, जो मैम के फेवरेट बच्चे होते थे। और हम भी मैम के फेवरेट थे, बट नेगेटिव वे में। अच्छा था। ठीक है, जो जिन बच्चों से मैम बिल्कुल चिढ़ती हैं, जिनको लगता है कि भाई ये बच्चे तो बस खीखी करते रहते हैं, ये वो वाले बच्चे। You were not one of them. नहीं, मैं नहीं थी। तुम नहीं थी, तुम मैं थोड़ी सी सेंसिबल। हाँ, इतनी सेंसिबल जो तुम मुझे पढ़ती नहीं थी इतनी ज्यादा। हाँ, वही जो मेरा इनके जो 4 फ्रेंड्स का ग्रुप था, 3 बंदे तो वैसे थे, स्पेसिफिकली 1-2 बंदे थे एग्जैक्टली वैसे थे, बट शी वाज नॉट वन ऑफ देम। मतलब she was good in the studies, हाँ अच्छी थी, और कोई फालतू की चीजों में नहीं करती थी, खीखी मतलब ठीक है। मतलब देखो, मेरी जो बाकी दोस्त थे, हमारे ना हम 4 हर टाइप के थे। कोमल थी हम में से एक, कोमल हो गया, वो थी पढ़ाकू बच्चों में से। 2 हमारे साथ थी। टेक द नेम्स। इट्स ओके, आई थिंक अब मैं ले ही सकती हूँ, क्योंकि कभी वो भी अगर सुन रहे होंगे तो कोमल गोगिया थी, जो सबसे अच्छी थी हम 4 में, जो पढ़ने में काफी अच्छी थी, जो अच्छे से कॉपी वॉपी बना के रखती थी अच्छे से बच्चों को। और वो सॉफ्ट स्पोकन भी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, शी इज वेरी सॉफ्ट, ऑब्वियसली आज भी होगी। तो वो थी, एक थी भारती मखीजा। तो भारती मखीजा वाज गुड एट स्पोर्ट्स। वो टॉमबॉयश सा हाइट देती थी उस टाइम पे ना। ऑल्दो शी इज, मतलब उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी, बट भाई साहब वो अभी वो सेटल्ड है, बेबी है, हाँ सब कुछ है। शी इज वेरी, बहुत क्यूट है, बहुत वेरी क्यूट। उनकी जोड़ी भी बहुत क्यूट है। और फिर उसके बाद थी मेरी जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, वो थी नितिका जैन सॉरी। तो नितिका जैन वाज वो हमेशा हंसती रहती थी, उसको मिस्चीवियस थी वो। उसको अगर कोई मैम अगर जैसे डांट भी रही है ना, तो तब भी हंसती रहती थी। शी इज वेरी स्वीट। हाँ, वो भी अच्छी थी। तो मतलब ये चारों हम लोग, 4 लड़कियों का हमारा ग्रुप था अच्छा खासा। तो कोमल से हम सारे हमेशा कॉपीज लेते थे, क्योंकि हमें अपनी कॉपीज पूरी करनी होती थी। और वो थी जो पढ़ के भी आती थी, तो हम एग्जाम में से उसी में से टीकते थे, कॉपी करते थे। शी वाज अ सेवियर। हाँ, शी वाज अ सेवियर। तो ऑब्वियसली हम स्कूल टाइम तक वहीं रहे। जब स्कूल टाइम के बाद जब हम बाहर निकले, तो फिर मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गई, नहीं उनके साथ ज्यादा मैं प्लान्स में कोप अप कर पाई। मतलब ऐसे होते थे कि 10 अगर घूमने के प्लान बनना तो किसी 2 में मैं चली गई, नहीं बाकी 8 में नहीं। बहुत सारी सिचुएशंस चेंज होती है, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे। उस टाइम में मेरे को ग्रेजुएशन के लिए अपनी फीस का वो करना था, देनी थी, तो मुझे उसके लिए भी करना, कहीं ना कहीं से जॉब वगैरह का मेरे को डिमांड को ढूंढना था। तो यू वर स्ट्रगलिंग काइंड ऑफ, बहुत सारी चीजें चल रही थी। मैं उनको बता नहीं पाई ये चीजें, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं भाई दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, 4 लोग, वो 4 लोग, मुझे लगा पता नहीं क्या सोचेंगे, तो इसलिए मैंने कभी उनको बताया नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा काफी सारे प्लान्स में, फिर जब मैंने ही कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया, तो ऑब्वियसली बंदा कट जाता है। कट डाउन, तो उन्होंने मुझे कट डाउन कर दिया। फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिर वो मेरी फर्स्ट ईयर तक वो किसी तरीके से हम कांटेक्ट में रहे। फिर इसकी लाइफ में 2 परी आई, वो है मैं और किरण। अब ये तो बोल रही थी, मैं ही बोल देती हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली सेकंड ईयर में मेरे को रिंकी और किरण मिल ही गए थे, और हम स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते थे, मतलब क्लोज आ गए काफी। हाँ, तब मुझे सेकंड ईयर में पता चला कि अरे ये तो मेरे घर की गली उसकी तो अदर स्टोरी, वो बात बताएंगे। कंटिन्यू करो, फिर बताओ। हाँ, तो फिर मेरे फर्स्ट दोस्ती का फेलियर शायद वो था, जो फर्स्ट ईयर के बाद मेरा कट ऑफ हो गया था मेरे ग्रुप से, 4 लड़कियों, मतलब ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस थे हमारे। मेरे ही थे ऑब्वियसली, उनके तो खैर उनके अपने भी रीजंस रहे होंगे मेरे से ना पूछने के, अब वो अपनी जगह ठीक भी थे। तो मैंने उनको कभी नहीं बताया कि एग्जैक्टली मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बाद, तो मैं उनसे नहीं रख पाई ज्यादा। तो अगर वो आज भी सुन रहे तो गाइस सॉरी। ठीक है, तो ये था फेलियर, बट यू हैड अ गुड मेमोरीज विद देम नो। हाँ, वो आप नहीं भूल सकते ना। And the way they have already, you know, supported during our school days, वो अपने आप में बहुत बड़ा अच्छी बात है। And they all are doing great in their life. हाँ, and all the best guys. आप लोग ऐसे ही करते रहो, and we are happy for you. Yes, I think तीनों ही वैसे तो अब शादीशुदा हैं, and I believe शायद तीनों के बच्चे हैं। भारती और निकिता का तो मुझे पता है। भारती is in touch. हाँ, she is not in touch. But touch is in कि कभी कभार on and off. Social media के मतलब not in वैसे touch, यार आजकल हम लोग उतना टच में नहीं रहते social media। We just get an update कि लोगों की लाइफ में चल क्या रहा है। मतलब सोशल मीडिया पे तो वेरी एक्टिव, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर मैं देखती रहती हूँ कि आज यहाँ घूमने गए हैं, आज ये कर रहे हैं, तो दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, एंड आई वाज लाइक चलो अच्छा है यार, उनको देख के अच्छा लगता है। आई रियली विश कि हम कभी मिले दोबारा, बट ठीक है गाइस, हम तो
बात कर लेना, कैचअप कर लेना, कैचअप कर लेना। पॉडकास्ट में आगे कभी-कभी बात हो जाती है इंस्टाग्राम पे, Great. बाकियों से नहीं हो पाती, बट इट्स ओके, आई थिंक ठीक है। दैट्स ओके, हाउ लाइफ अनफोल्ड्स, इट्स ओके। Yep. फिर उसके बाद आई गेस 2017 तक तो मेरे यही स्ट्रगल चलते रहे, कभी लव लाइफ में, कभी स्टडी में। फिर उसके बाद 2017 के बाद मैंने 6 महीने का लिया ब्रेक। मैंने कहा रुको यार, बहुत कुछ चल रहा है, मेरे को ब्रेक चाहिए, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। अब कुछ दोबारा से जॉब ढूंढते हैं। फिर 6 महीने मैंने जॉब सर्च की, 1-2 लगी, नहीं हो पाया मुझसे मैनेज वहां पे, तो मैंने जॉब छोड़ दी। रीजंस क्या थे? शॉर्ट में बता देती हूँ। एक का मैनेजमेंट बहुत टॉक्सिक था, नहीं कर पाते भाई। देखो मैं खुद टॉक्सिक हूँ, ना मुझे टॉक्सिक एनवायरनमेंट पसंद है, तो मैंने छोड़ दिया था 2 महीने बाद। That was, I think, वही वाली बात करे जो रेफर करे, the time you broke down in front of me. हाँ, but that was the first time ever, मतलब मैं तो बहुत रोतुड़ हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं थोड़ी सेंसिटिव, तो मेरे आंसू निकल ही जाते हैं। हाँ, ठीक है, बट कृति इज द पर्सन जो बहुत प्रैक्टिकल है, इतनी इजीली रोने वालों में से नहीं है ये। जैसे हंसती है ना, एक्चुअली मतलब इसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गए ना, शायद इसकी आंखों पे आंसू इतनी इजीली नहीं आते हैं। ये चीज मतलब प्रैक्टिकल है जिंदगी में। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मैंने इसको देखा रोते हुए। आई वाज लाइक फिशमैन, क्या हो गया है हमारी बच्ची को यार। मतलब लिटरली मैं और कृति परेशान हो गए कृति को देखकर कि यार ये, और ये पता है जितनी भी हेल्दी है, स्वीटली हड्डी हो चुकी थी। हाँ, मतलब लाइफ में मैंने इसको बोला कि यार कृति क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, तुम लोग बैठे, तो उसने बोला कोई टेंशन छोड़ उसको भाई। क्या फिर इसने मेरी एक बहुत अच्छी जगह जॉब लगवाई थी। मतलब लगवाए क्या, थोड़ा सा हो गया तो नहीं लगवाए तो देखो तुमने। आई नो, मैं अपने जो अब मेरे जो हेल्दी रिलेशनशिप में हूँ ना, उसमें मैं रिंकी को अपना एंजल मानती हूँ कि इसने मुझे मिलवाया। पति को सुनाना मैं सुनाऊंगी। सुन लिया, बोल दिया कृति ने मेरे से, ठीक है। हाँ, क्योंकि कोई मानता नहीं। वो जो टॉक्सिक जॉब थी ना, वो उसमें ऑब्वियसली मैं इसके सामने बैठी मैं रो ही पड़ी कि मैं कहा भाई मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा। क्या शायद हो सकता है वो ऑब्वियसली में बहुत सारी चीजें भी चल रही थी, नहीं वो हो सकता है, तो वो एक तरीके से बस्ट आउट हुआ मेरा। अब वो ऐसे हुआ कि ऐसा लगा कि चलो मैं उस टॉक्सिक जॉब की वजह से मैं शायद रो पड़ी, और वो पिछला सब कुछ था जिसकी वजह से शायद मैं रो रही थी उस टाइम पे। तो मैं रिंकी के सामने रो पड़ी, फिर रिंकी ने मेरे को एक किसी और जगह पे लगवाया, नाम नहीं लूंगी मैं उस जगह का, और वो काफी अच्छी जगह थी। तो वहां पे मैं सबसे पहले प्रतीक से मिली थी। तो 2017 दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था, 2011 दिसंबर को, 15 दिसंबर को फिर मैं प्रतीक से मिली थी। और उसके बाद से तो फिर आई गेस मुझे लगता है मेरी लाइफ बढ़िया ही है। मैं बताती क्यों, क्योंकि हम इनको इसके लाइफ में हम लोग थे ना। हाँ एग्जैक्टली, और मैं तो कोई एंजल, मुझे पता था। अच्छा फिर नाइस। तो फिर उसके बाद 2017 दिसंबर के बाद से फिर मैं प्रतीक के साथ रिलेशनशिप में आई, सब कुछ सेटल डाउन हो गया ना, फिर थोड़ा सब कुछ सेटल डाउन होना स्टार्ट हो गया। वो ये ना, एक सही पर्सन आपकी लाइफ में आता तो धीरे 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 चीजें अपने आप सुधरने लग जाती है। ठीक है। सो पिछले एपिसोड के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों के व्यूज रिस्पॉन्स बहुत अच्छे मिले एंड वी आर रियली फीलिंग ग्रेटफुल हियर, ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है बिकॉज वो टॉपिक हम लोग के लिए बनाना बहुत मुश्किल था, बहुत सेंसिटिव टॉपिक। बिल्कुल, हम सोच भी यही रहे थे कि पता नहीं बनाएंगे लोग। हम लोगों ने बहुत सोचा, हमने आइडिया ड्रॉप किया, हमने कहा लेट्स मेक इट, देखा जाएगा जो भी होगा। आप लोगों के व्यूज कमेंट्स का भी जो टॉपिक है फेलियर, तो उसके ऊपर भी हमें ऐसा लगा था कि पता नहीं कहीं बच्चे बेचारे ये सोचे, कोई ऐसे सोचे कि अरे फेलियर, ओ माय गॉड, तो अपने फेलियर्स को लेकर कहीं डिप्रेशन ना हो जाए। तो इसलिए हमें लगा कि देखो फेलियर्स आते जाते रहेंगे, फेलियर बना देते पहले आपका, फिर आप कोपो बना देते हैं। ठीक है, डन, ऐसे बना देते हैं। फिर मेरा फेलियर बनाएंगे, मैं बताऊंगी मैं कौन सी जगह बैक आई थी। हाय राम, फर्स्ट टाइम इंटरनेट में बताऊंगी, मेरी फैमिली को पता चलेगा। ठीक है यार, कभी-कभी उनको पता चलना चाहिए। मैं तो बता दे नहीं है, इंटरनेट के थ्रू तो बता रहे हैं। ठीक है, समटाइम ऐसा होना चाहिए। सो और कुछ आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच आपके जितने भी हमें अच्छे व्यूज, अच्छा फीडबैक मिल रहा है, एंड वी आर रियली सॉरी अगर कभी किसी को भी बुरा लगा हो हमारी बात। माफी चाहेंगे हम। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली देखो हम बात करते हैं जो हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस कुछ और होगा। ऑब्वियसली हम ये बोलते हैं कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सेम नहीं रहता ना। तो हम बस ये सोच सकते हैं कि आप वो करो जो आपके लिए सही। करेक्ट, मतलब अपने को हार्म मत करो। हाँ, अपने आप को हार्म तो खैर कभी मत करो, ये तो बहुत स्टूपिड है, ट्रस्ट मी, स्टूपिड है, किसी के लिए भी नहीं। करेक्ट, ओके, क्योंकि फेलियर हर किसी की लाइफ में है,
लेकिन उसके साथ थोड़ा सा अपने आप को आप टाइम दोगे, पेशेंस दोगे, तो सब कुछ अच्छा भी होता है। ओके, करेक्ट। तो इसी के साथ आज हम खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट के अपने टॉपिक पे, जो जैसा कि रिंकी जी ने कहा है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। कब आएंगे? ये कब जाए? संडे, वेंसडे। वेडनेसडे। और एक और चीज, सॉरी आजकल हम 7 बजे नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एडिटिंग, ग्लिचिंग, ये वो हाँ, क्योंकि अभी हमारे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस चल रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे धीरे धीरे टाइम पे आए। एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू। यस, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, बिल्कुल, कीप keep सपोर्टिंग listening अस, कीप लिसनिंग अस, कीप लाइकिंग अस, कीप बिल्कुल। शेयरिंग आवर पॉडकास्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। बिल्कुल। हमारे सारे एपिसोड शेयर करिए, जो आपको लगे अच्छा, नहीं भी लगता बताइए हमें, हम बिल्कुल। डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। Yes. एंड हमें सुनते रहिए और Okay. सब्सक्राइब भी करिए। एग्जैक्टली। सो अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, Yes. और फिर हम ऐसी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। So love you all. लव यू ऑल। Bye.